भोजपुरी मूवी सुनते ही दिमाग में गंदे गाने, डबल मीनिंग डायलॉग और वल्गर गानों पर नाचती हुई लड़कियां दिमाग में आती हैं। लेकिन भोजपुरी मूवी में ये वल्गैरिटी आई कैसे, आज इसी चीज को डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि भोजपुरी मूवी की शुरुआत कैसे हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भोजपुरी भाषा बहुत प्यारी लगती थी। वो जब भी अपने लोगों से मिलते थे तो भोजपुरी में ही बात करते थे। उसी टाइम एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्टर और स्क्रीन राइटर नाजिर हुसैन से मिले। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नाजिर हुसैन से कहा कि हिंदी में तो फिल्में बनती हैं, तुम भोजपुरी में फिल्म क्यों नहीं बनाते। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नाजिर हुसैन से भोजपुरी में फिल्म बनाने के लिए कहा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर नाजिर हुसैन ने भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोरे प्यारे चढ़इबो को लिखा। और इस फिल्म को लिखने के बाद वो डायरेक्टर बिमल रॉय के पास पहुंचे। तो बिमल रॉय को कहानी तो बहुत पसंद आई, लेकिन वो इस फिल्म को हिंदी में बनाना चाहते थे। लेकिन नाजिर हुसैन ने इस फिल्म को भोजपुरी में ही बनाने के लिए कहा। बिमल रॉय के ऑफिस से ठुकराने के बाद काफी लंबे समय तक उन्हें अपनी फिल्म के लिए डायरेक्टर की तलाश करनी पड़ी और उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो उनकी मूवी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन बाद में एक कोयला व्यापारी विश्वनाथ प्रसाद इस मूवी में पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए और इस मूवी का बजट रखा गया 1,50,000 रुपए। लेकिन मूवी तैयार होते होते इस पर 5 लाख रुपए लग गए और 1963 में इस मूवी को रिलीज किया गया और रिलीज होते ही ये मूवी सुपर हिट हो गई। उस टाइम इस मूवी का थीम विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर था। तब 1963 में हम कितने विकसित थे और आज के भोजपुरी मूवी के कुछ पोस्टर देखिए। लेकिन आज की भोजपुरी मूवी बस विमेन को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करती है। इस मूवी के बाद और भी कई सारी मूवीज आई, जैसे कि गंगा किनारे मोरा गांव, बलम परदेसिया, ससुरा बड़ा पैसे वाला। ये सब मूवी सुपर हिट थे। पहले की भोजपुरी मूवीज में सोशल इश्यूज को दिखाया जाता था, जैसे कि गरीबी, भुखमरी, विमेन एम्पावरमेंट। और इन मूवीज की 90% ऑडियंस फीमेल थी। लेकिन अब ज्यादातर भोजपुरी मूवीज में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोस कर दिया जाता है और इस अश्लीलता के सहारे खेसारी लाल यादव, प्रदीप पांडे और नीतीश पांडे जैसे लोगों की दुकानें चलती हैं। पहले भोजपुरी मूवीज में बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी काम करते थे, जैसे कि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और अजय देवगन। लेकिन समय के साथ साथ भोजपुरी मूवीज में वल्गैरिटी आ गई, जिसके कारण बॉलीवुड के एक्टर तो छोड़ो, इस इंडस्ट्री के खुद के कुछ बड़े और एक्टर काम करने से कतराने लगे। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े बड़े टैलेंटेड एक्टर भी यूपी बिहार के होने के बाद भी इस इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन जैसे एक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर एक्टर्स के लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता है। तो कौन से कारण हैं जिसके वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री आज के समय में अश्लीलता का अड्डा बनकर रह गई है। वल्गैरिटी का पहला कारण है पब्लिक डिमांड। द प्रिंट के एक आर्टिकल के हिसाब से पंजाबी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा गुरु ग्रंथ साहिब को सर्च करते हैं, मराठी सबसे ज्यादा छत्रपति शिवाजी महाराज को सर्च करते हैं। लेकिन पता है भोजपुरी क्या सर्च करते हैं? वजाइना। इसलिए भोजपुरी फिल्म मेकर जानबूझकर ऐसे कीवर्ड्स को यूज करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मिल सके। वल्गैरिटी का नेक्स्ट रीजन है टैलेंटेड एक्टर्स की कमी। भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक्टर खुद को दूसरे से बड़ा एक्टर साबित करने पर लगा रहता है और सोशल मीडिया पर दहाड़ दहाड़ कर कहते हैं कि मैं बड़ा एक्टर हूँ, मैं बड़ा एक्टर हूँ। इन एक्टर्स को चिल्लाना, वल्गर गानों पर नाचना, इन्हें सब कुछ आता है, बस इनसे एक चीज नहीं हो पाती है और वो है एक्टिंग। भोजपुरी एक्टर्स का एक्टिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वल्गैरिटी का नेक्स्ट रीजन है विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन। भोजपुरी फिल्मों के हिसाब से विमेन इज इक्वल टू सेक्स। ऐसा मैं नहीं, भोजपुरी फिल्में खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। भोजपुरी फिल्मों में एक्ट्रेसेस को एक्टिंग आने की कोई जरूरत नहीं है। एक्ट्रेसेस को बस वल्गर गानों पर नाचना और बॉडी एक्सपोज करना आना चाहिए। यही कारण है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की ज्यादातर हीरोइंस मोटी होती हैं, ताकि इसी बॉडी को एक्सपोज करके व्यूज बटोरे जा सके। भले ही फीमेल एक्टर कितनी ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ वल्गैरिटी फैलाने के लिए ही किया जाता है। यहाँ पर विमेन सेंट्रिक मूवी देखने को आपको बेहद कम ही मिलेगी और अगर कभी गलती से बन भी गई तो प्रोड्यूसर की जान हलक में आ जाती है कि वल्गैरिटी की आदी हो चुकी ऑडियंस इस मूवी को नकार ना दे। भोजपुरी एक्ट्रेसेस इस चीज को बहुत अच्छे से जानती हैं कि उन्हें मूवीज में सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो कभी इन सब चीजों का विरोध नहीं करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर काम चाहिए तो ये सब तो करना पड़ेगा। वल्गैरिटी का नेक्स्ट रीजन है टारगेटेड ऑडियंस।
1980 में गंगा किनारे मोरा गांव मूवी रिलीज हुई थी और इस मूवी की 90% ऑडियंस फीमेल थी। लेकिन आज के टाइम में फीमेल ऑडियंस होना लगभग इम्पॉसिबल है। इन मूवीज के पोस्टर पर देख लेने से समझ में आता है कि इनकी विमेन ऑडियंस तो कभी होती ही नहीं है। इनके टारगेटेड ऑडियंस मेल और लो इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, जैसे कि रिक्शा वाला, ऑटो ड्राइवर और सफाई कर्मचारी। जैसे कि एक 22 साल के ड्राइवर से पूछा गया कि वो भोजपुरी मूवीज क्यों देखता है। उसने जवाब दिया कि भोजपुरी मूवीज उसके लिए एक एडिक्शन है। वल्गैरिटी का नेक्स्ट रीजन है प्रॉब्लम विद द फिल्म मेकर। भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म मेकर साल में झोला भर भर के फिल्म बनाते हैं। लोगों को इस बात से हैरानी होती है कि अक्षय कुमार साल में 3 से 4 फिल्में बनाते हैं, लेकिन फिल्मों की संख्या खेसारी लाल यादव के सामने कुछ भी नहीं है। 2014 में खेसारी लाल यादव की 11 फिल्में रिलीज हुई थी। अब एक साल में इतनी सारी फिल्में बनाने के लिए कहां से क्रिएटिविटी आएगी? इसीलिए हर फिल्म में वल्गैरिटी परोसकर दे दिया जाता है, क्योंकि वल्गैरिटी दिखाने के लिए क्रिएटिव होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वल्गैरिटी का नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन। इन मूवीज की ज्यादातर ऑडियंस इलिटरेट होती है और बहुत सारी स्टडीज में ये बात प्रूव हो चुकी है कि जो एजुकेटेड होता है वो अच्छा कंटेंट देखता है, नहीं तो वही कच्चा बादाम जैसा कूड़ा करकट देखकर ही लोगों को संतुष्टि मिलती है। अब तो भोजपुरी मूवीज और गानों में जातिवाद भी साफ देखने को मिलता है, जैसे कि 6 के 6 गोली उतार दे अब तो हर छाती में, पावर होइल केवल अहिर जाति में, पंडित जी के राज चली, चौहान जी के राज चली। इसलिए अब ये लोग अश्लीलता के साथ साथ जातिवाद का नारा लगाकर भी मोटा पैसा छापने लगे हैं। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।